हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले व्यू टैब में मास्टर व्यू, शो, जूम और कलर ग्रे स्केल ग्रुप के बारे में। इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं मास्टर व्यू। तो देखो, बहुत ही सोच समझ के हम लोग मास्टर किसी को बोलते हैं। बोलो, वैसे मास्टर किसी को बोलते नहीं। अब मास्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। जो पढ़ाते हैं उनको भी मास्टर बोलते हैं लोग, जो कपड़ा सिलते हैं उसको भी मास्टर बोलते हैं लोग, जो बाल काटते हैं उसको भी मास्टर लोग बोलते हैं। मतलब मास्टर कई सारे टाइप्स के, ठीक है। मतलब जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको ही बोलते हुए उसका मास्टर, ठीक है। तो कभी ऐसा आप लोग मत सोचना कि जो केवल पढ़ाता है वही मास्टर, ठीक है। मतलब जो काम वो कर रहा है और उसको आता है बेटर तरीके से और दो चार लोग को बता ले जाएगा, समझा ले जाएगा, उससे भी बोलते हैं वो उसका मास्टर है, ठीक है। जानते तो सभी लोग हैं मैनुअली, ठीक है। आप लोग पढ़े, आप लोग भी जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। लेकिन अगर मैं कह दूं पढ़ाने के लिए तुरंत नहीं पढ़ा पाओ तो आपको नहीं घोषित किया जाएगा मास्टर, ठीक है। तो उसमें एक्सपर्ट हो, दो चार लोग को समझा सके, बता सके। तो यहाँ पे जो स्लाइड मास्टर दिया है, यह क्यों दिया समझिए। स्लाइड मास्टर एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा व्यू है जिससे हम स्लाइड को एक जैसा एक बार में देख सकते हैं। अब उधर कैसे, जैसे मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसा प्रेजेंटेशन हमको बनाना है जिसका हर एक हेडिंग का या टाइटल सबका एक समान हो, सब टाइटल एक समान हो। तो स्लाइड मास्टर जब हम यूज करते हैं ना, तो ये स्लाइड मास्टर क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे स्लाइड को ओपन कर देता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मेरे साथ इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो जो मैं कहूंगा इस क्लास में पढ़ाई से रिलेटेड आपको करना हो, अगर नहीं करोगे तो क्लास से बाहर कर दो, ठीक है। और फिर भी नहीं मानोगे, नाम काट के हटा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो वैसे जब स्लाइड मास्टर ओपन करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड कई सारे स्लाइड और ओपन हो जाते हैं। आज जो मास्टर पे हम अप्लाई करते हैं, मतलब मेन जो बॉस होता है, जो मास्टर स्लाइड होता है, और उससे नीचे जितने स्लाइड होते हैं, मीन्स आप हमसे पढ़ रहे हो, हमारे स्टूडेंट हो, तो वैसे उसके जितने स्टूडेंट होते हैं, जो मास्टर कहता है वही स्टूडेंट करते हैं। अब गलत तो कहेगा नहीं, ठीक है। अब जिससे रिलेटेड वो ट्रेनिंग दे रहा है वही बातें कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक बार फॉर्मेटिंग मास्टर में कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड जितना स्लाइड ओपन होता है सब में एक ही फॉर्मेटिंग हो जाता है। लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि हम क्लास में पढ़ाते तो दो चार डिफाल्टर मिल जाते हैं, ठीक है। जो बात कितना हूं कहोगे मानेंगे नहीं, कहेंगे भले निकाल दो, ठीक है, ठीक है, हम मानेंगे नहीं। वो पहले से जन्मजात बिगड़े रहते हैं, ठीक है। कितना हूं सुधारो, सुधर में नहीं करेगा। घर से पिटाया तभी नहीं सुधरा, स्कूल में पिटाया तभी नहीं सुधरा, उठा लिया सुधरेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो कहते हैं लाइन मिला है तो ऐश कर लो, ठीक है, बस वही उनका टारगेट है, ठीक है। तो उनको कोई सुधार नहीं सकता। तो देखो सेम उसी लॉजिक पे भी है कि अगर फार्मेटिंग कर रहे हो, अब बीच में कोई कहता है नहीं हमें पसंद नहीं आप करो, हम अपना दूसरा फार्मेटिंग करेंगे, तो इसमें इतना अच्छे से फीचर दिया गया है कि एक बार वो फार्मेटिंग अलग कर दिया तो उसको अपने बिरादरी से बाहर निकाल देगा मास्टर, कहेगा चलो अब हम फार्मेटिंग करेंगे ना तो तुमको छोड़ के सब पे अप्लाई होगी, तुम पे अप्लाई नहीं, मतलब जो भी हम रूल अप्लाई करेंगे तुम तो मानने वाले हो नहीं, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम मानो या ना मानो, जितने हैं वो सब पे अप्लाई होगी। मतलब एक जैसा फार्मेटिंग करने के लिए स्लाइड मास्टर के यूज करते हैं, लेकिन इसमें ड्रॉबैक एक है कि इसको केवल नॉर्मल स्लाइड में ही देखा जा सकता है, इसको प्रेजेंट करके देखा नहीं जा सकता, मतलब फुल स्क्रीन में, बड़े से स्क्रीन, ठीक है। तो चलो मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ में लिया है। तो इसके लिए आते हैं और हम बनाते हैं, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हैं। अब देखो हम एक बार क्लिक किए, लेकिन देखो इसके साथ कितना स्लाइड ओपन होगा, या मेन मास्टर है कंट्रोलर, और देखो इसके साथ कितने स्लाइड है, 1 2 3, ऐसे गिनते रहो नीचे तक जाएगा यहाँ। और देखो अलग अलग स्टाइल में दिया है, देखो इसमें देखो टाइटल दिया है, इसमें टाइटल के साथ इमेज उमेज ले सकते हैं, यहाँ देखो टाइटल दिया है,
इसमें भी इमेज उमेज लिया जा सकता है। तो ये तरीके दिए, चलो कोई बात नहीं, मारते हैं फर्स्ट वाले। और देखो यहाँ पे लिखा है सबसे फर्स्ट पे, क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, क्लिक करेंगे इस पे और क्लिक करके इसको हम डिलीट करेंगे और डिलीट करके हम अपने हिसाब से हेडिंग देंगे। तो हमने एक हेडिंग दे दिया कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट किया, होम में गए, बोल्ड किया और साइज बड़ा किया, सेंटर किया, समझे। अब देखो होगा क्या, अब यहाँ पे आने के बाद से इसको टाइप कर दिए, फिर से हम यहाँ पे आए सेकेंड वाले पे, ये भी मास्टर टाइटल है, फर्स्ट वाले पे वो दे दिए हेडिंग, सेकेंड वाले हमने बता दिया प्राइमरी खाली मेमोरी, रखे रहिए, कोई गाइड वाले रखे रहिए। सेकेंड वाले पे आए, यहाँ पे हमने दे दिया सेकेंडरी। अब देखो होगा क्या, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड हमारा ईयर, और भी सब पे अब कौन देगा, अब उसका समझना, ये सब टाइटल है, क्या है, ये सब टाइटल है, सब में चेंज होगा। तो देखो मैं आता हूँ फर्स्ट वाले पे, और फर्स्ट वाले पे आने के बाद से अगर इसका मैं कलर करता हूँ चेंज, ध्यान देना, इसका केवल मैं कर रहा हूँ मास्टर वाले का, तो देखो क्या होगा, ऐसा फॉर्मेटिंग हर एक टाइटल में लगता है। आराम से चलिए, आराम देखो पहले पे भी लग गया, से चलिए देखो महाराज। दूसरे पे भी आ गया, तो क्या तीसरे पे होगा भी ये, आ गया, मुझे तो लाइन ना चौथे पे भी करिए। आ गया, पांचवे पे, मतलब जहां जहां टाइटल होगा वहां वहां एक ही फॉर्मेटिंग किसी का आएगा, काम नहीं आएगा किसके जैसा, क्या मास्टर। जो पहले बार जनपति लेकिन इसमें से यह जो है सेकेंडरी मेमोरी, ये करना, यह आप जो कह रहे हो ना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे ये कलर नहीं करना है, जिसे बुला मुझे लिया फॉर्मेटिंग अलग करना है, कोई बात नहीं, परमिशन मिलता है, तो आप आइए सेलेक्ट करिए और इसका कलर आप दूसरा चूज कर लीजिए। तो देखो जब यहाँ से चेंज करेंगे ना, तो केवल यही पे फर्क पड़ेगा, ना ऊपर पड़ेगा ना इसके नीचे पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, तुम अलग हो जाओ, ठीक है, लेकिन और जितने जुड़े हुए हैं उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं आऊंगा अगर इसको सही यहाँ सेलेक्ट करके, हमारा और चाय इसका हो मैं गई याद कलर है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कर देता हूँ यहाँ पे ब्लैक, फिर वही से सीजन करा गया। सब ब्लैक होगा, बस इसको छोड़ के, रात टूट गया तो क्या किया जाएगा, वो नहीं ब्लैक नहीं कपास है। छोड़ दिया जाए। हाँ फर्स्ट वाले पे करेंगे तो सब पे होगा, हाँ बीच में जिस पे करेंगे उसी पे बस समझ रहा है, मतलब इसको अलग कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अब एक बार अलग कर दिया तो हमेशा के लिए अलग हो गया, केवल टेक्स्ट के कलर के हिसाब से अलग हुआ है, लेकिन इसके बाद अगर दूसरा फॉर्मेटिंग करें तो सेलेक्ट कर दिए और क्यू की स्टाइल में आ गए, और स्टाइल हमने यहाँ से चेंज कर दी, तो देखो अब अलग नहीं हुआ है, स्टाइल यहाँ पे जो दूसरा अप्लाई किया हूं इस पे भी अप्लाई हुआ है, मतलब ये समझ गया मास्टर कि केवल टेक्स्ट का कलर ना अलग करना चाहते थे, फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए फॉर्मेटिंग लगा दिया, तो इतना बदमाश कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग हमको अच्छा नहीं लगता, ये भी हमको अलग करना है, कोई बात नहीं, इसको भी अलग कर दो। ऐसा लोग जिसे लगे कुछ लिखा है, दिख रहा है, चलो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हम चेंज कर दिए ना, अगर अब फिर से आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके और स्टाइल अगर हम कुछ चेंज करते हैं, तो देखो सब पे होगा, बस इस पे नहीं होगा, कहेगा नहीं ये भी बात नहीं मानना, हम कहीं बोले जाने के लिए तो नहीं गया, तो मैंने डिसाइड कर लिया कभी नहीं कहेंगे जाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं जो काम कहेंगे वो नहीं करेगा, दूसरा कर सकता है, तो एक बार फिर से दूसरा अप्लाई किया, करना ये भी नहीं मानेंगे, फिर तो कहेंगे वो भी नहीं कहेंगे, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कब जरूरत पड़ता है, जब एक जैसा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना हो, तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे, बस देखते हैं या प्रेजेंटेशन शो नहीं, क्लियर है ना, कर ले जाओगे ना,
तो होता है, हम लोग तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत पड़ता है, एक जैसा फॉर्मेटिंग करना हो और स्लाइड को मतलब ऐसे ही करके हमको समझाना हो और स्लो स्लो करके ना दिखाना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं बस। और वही ऑप्शन दिया है यहाँ पे, हेड आउट मास्टर, हेडर देने के लिए, नोट मास्टर मतलब नोट देने के लिए, जो हमने नोट दिया था यहाँ से, तो यहाँ पे देना नहीं है। हाँ, अगला पॉइंट है शो। तो शो में दिया है क्या, रूलर। बताओ क्या, शॉर्टकट ही लिख लो, क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन यूज। पावर पॉइंट में बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, रूलर। क्यों, क्योंकि आपको पहले से पता है कि पावर पॉइंट में कुछ भी लिखना हो तो किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स क्या, कैसा ऑप्शन है कि उसको लिखेंगे उससे तो हम टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। और रूलर इसीलिए लगा रहता है कि रूलर के अंदर ही हमको डाटा बनाना है, तो यहाँ पे रूलर का कोई उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए देखो छुपा दिया। और कहा गया जब जरूरत पड़े तो आप ला लेना और तुम बताना क्या करना चाहते हो। तो जानते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब लोग कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं और हम माप के बनाना है कि एंगल कितना होना चाहिए, किसका क्या है। तो जैसे हम इंसर्ट पे आए और हमसे बोल दिया गया कि जो आप बनाओगे रेक्टेंगल ना, वो 4 से 6 तक का होना चाहिए, ठीक है ना, इतना ही इंच का बनाना है आपको। और इधर कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। ऐसे देखो माप रहा है ना, ऐसे ऐसे एंगल मापने के लिए लोग करते हैं। अब बहुत ही कम यूज है, कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। बस इतना लिख लो कि जब रूलर को दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, छुपाना है तो छुपा सकते हैं। क्यों दिया है, तो मेजर करने के लिए। मेजर क्यों करते हैं, कि हमें यह पता चल सके कि वो जो डाटा बनाना है कहां से कहां तक बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट को हम इधर से उधर मूव करा लेते हैं, कहीं भी मूव करा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे रूलर का यूज कम किया जाता है। ये कह लो नाम मात्र का यूज है यहाँ पे, लेकिन वर्ड पढ़ में ऐसा नहीं है। वर्ड एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में वर्ड पढ़ में हमेशा यूज करते हैं। अगला है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन आपको पता है, बोलो क्या होता है ग्रिड लाइन, बोलो, पाया हो सबको, ग्रिड लाइन क्या, बहुत मारेंगे तुम, तो अभी हाल ही में पढ़ाया हूं 5 दिन पहले, नहीं आए होते ना जी, मामा यहाँ गए थे जी, फिर पूछेंगे तो कब नहीं है, लाइन में नहीं होता है। वाह वाह, आज 3-4 महीने से पढ़ रहा है, 5 महीने से पढ़ रहा है और इनको पता नहीं ग्रिड लाइन क्या होता है। और कितना बार पढ़ाया हूं, जब मैं एमएस वर्ड पढ़ाया था तभी पढ़ाया, एमएस पेंट में पढ़ाया था, और एमएस एक्सेल में डेली डेली पढ़ते थे। अरे यार ग्रिड लाइन मतलब टेबल जिसमें रो और कॉलम हो, उसे बोलते हैं ग्रिड लाइन। वो सर मारे के बहुत, अभी हाल ही में इसको खत्म किया और लगभग 1 महीना 15 दिन पड़े और डेली काम ग्रिड लाइन पे ही किए। लेकिन ग्रिड लाइन क्या होता है आप सबको की बात मेरे सुन में नहीं, और हाल ही व्यू टाइम में पढ़ाया हूं कि ग्रिड लाइन कैसे शो करते हो, कैसे हाइड करते हो। और मैंने ये भी बताया था कि प्रिंट करते तो ग्रिड लाइन शो नहीं होता है, उसके लिए टेबल बनाना पड़ता है। हाँ कल ही बताया, अगर पास पहले बताया तो थोड़ा कर बताया। चलो, तो ग्रिड लाइन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर ग्रिड लाइन ले ले तो क्या होगा, इसमें रो और कॉलम बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ग्रिड लाइन यहाँ पे पावर पॉइंट में दिखाना कोई मतलब नहीं होता है। आप बताओ इसमें ग्रिड लाइन दिखा के करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। मतलब जब हम लोग एमएस वर्ड बनाए थे टेबल पढ़ाए थे, तो टेबल में ग्रिड लाइन था, तो उसमें हम लोग डाटा बनाते थे, इसमें हम कोई डाटा बनाया नहीं है। इसीलिए प्रेजेंटेशन में ग्रिड लाना है आपको रियल में, ठीक है, दिखाना है तो आप ला सकते हो यहाँ से, लेकिन पावर पॉइंट इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जब टेबल में कोई डाटा बनाना तो टेबल ले लेते हैं, हाँ एमएस एक्सेल में ज्यादा यूज
क्यों? कि ये पता चल सके कि कौन सा सेल कहाँ का है, किस कॉलम का और किस रो का है, इसलिए ग्रिड लाइन चाहिए। ठीक है, चलो हाँ तो चलिए, तो यहाँ पे आगे और हमने कर दिया क्या, ग्रिड लाइन। आगे लाइनिंग देखो, ध्यान से देखो बस। लेकिन आगे तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम हटा दें, रूलर भी नहीं रखना, हटा दें। अगला गाइड, यही बहुत जरूरी है। क्यों? तो जब इसको हम कुछ बनाते हैं स्ट्रक्चर कोई, तो गाइडलाइन खींचते हैं कि उस गाइडलाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं होता है, आप लोग कोई ड्राइंग करते हो तो पहले लाइन खींच देते हो कि जो बनाएंगे उस लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ बताना बनाना है। अगर कोई हम गाइड ना दे, ठीक है, जब मर्जी जहां मर्जी वहां बना लेंगे। अब कोई गाइडेंस करे तो हाँ, उसके अंडर में हम काम करेंगे जी, ये गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही यहाँ पे गाइड दिया है कि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वो किसके अंडर में बनाना चाहते हो। तो बस यहाँ क्लिक करो, क्लिक करते देखो एक वर्टिकली लाइन आ जाता है और एक हॉरिजेंटली। तो जो बनाना है, कौन सा एरिया में कितना बनाना है, तो भाई इतना पतला से एक पट्टी खींचना चाहता हूँ बस। तो हम गाइड यहाँ बुला दिए और इंसर्ट पे आए, शेप पे जितना पतला सा बना दिए, समझे। उसके बाद से अब नहीं बनाना, हमको बाहर क्लिक कर दिया, फिर से गाइड को लिया, इस बार इतना बड़ा बनाना है, इंसर्ट पे आया और फिर से यहाँ पे ले लिया। मतलब इसका मतलब यही है कि ये बनाने से फायदा यही होता है कि ऐसा नहीं कि कहीं भी इधर चले जाओ इधर चले जाओ, और लाइनिंग रहेगा, बाउंड्री रहेगा तो अच्छा रहेगा, इससे पता चल सके इंडिकेट करके कि यह कौन सा सेपेज कहाँ तक बनाना और कैसे बनाना है और कहाँ तक काम करना है। और ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अब कुछ नहीं, सेपेज के लिए कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर रखना है वो भी डिसाइड कर सकते। जैसे मान लो हम इसको थोड़ा यहाँ लाते हैं और मैं जो लिखूंगा ना इसी के अंडर में लिखूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स बस ड्रॉ कर दू, इससे बाहर मत ड्रॉ कर दू। अब जो लिखना है जहां लाना है लाकर रख दो। ठीक है, लिख दोगे यहाँ से, कहाँ रखना है ना, इससे बाहर नहीं, इसी के अंदर। तो आप जहां लेना है इससे इधर भेजे, जहां रखना है रख लो। और लास्ट में जब बन जाए तो व्यू में जाके हटा दो, गाइड खत्म। समझ रहा है। चलो, तो लगभग व्यू टैब में जितना ऑप्शन मुझे पढ़ाना था पढ़ा दिया। हाँ, अगला है जूम। तो जूम आपको पता है कि जूम क्यों करते हैं। तो चलो, मिनिमम जूम कितना, 400, 10%। ठीक है, और मैक्सिमम जूम कितना, बोलो, 100। चलो, तुम लोग लिखवाना तो सब बेकार है। हम बताए थे एमएस वर्ड में मिनिमम होता है, एमएस वर्ड में होता है मिनिमम 10, मैक्सिमम होता है 500। एमएस एक्सेल में होता है मिनिमम 10, मैक्सिमम होता है 400। पावर पॉइंट में होता है मिनिमम 10, मैक्सिमम होता है 400। बाई डिफॉल्ट 100 होता है तीनों। अगर कोई कहता है पहले से कितना होता है, बताएंगे 100। लेकिन अगर मिनिमम पूछे तो पूछना किस सॉफ्टवेयर का पूछ रहे हो आप। तो एमएस वर्ड का पूछे तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। अगर एमएस एक्सेल पावर पॉइंट का पूछे तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 400। और जूम क्यों करते हैं, पता चलता है, मतलब पास में और आने लगता है, दिखता है सही से क्लियर, फिर से हम हटा देते हैं। बोलो, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिख लो इसको भी। मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम 400, 400%। क्वेश्चन पूछेंगे, भूल जाओगे, वही याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, 10 और मैक्सिमम 400। हो गया बाबू। चलो, और अगला है
वह है कलर ग्रेस्केल। तो आप बताओ जो हमने बनाया है वह कलरफुल है या ग्रेस्केल है? बोलो। कलरफुल है, इसीलिए देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कलर। लेकिन हम सोच रहे हैं कलर तो इस समय हम हमेशा देख ही रहे, हम ब्लैक एंड व्हाइट देख लें, ग्रे स्केल देख लें, तो हम लोग इसी को जो कलरफुल है ग्रे स्केल कर देंगे तो नॉर्मल पोजीशन में ऐसे पहले दिखता था। ठीक है, और तुरंत करना है सही, तो बैक टू कलर। समझे? इसको समझाऊंगा मैं किसी इमेज पे जिससे और भी अच्छे से समझना है। पिक्चर में आते हैं, इमेज। इमेज हम डाउनलोड इसमें नहीं, इसमें से इफेक्ट नहीं पड़ेगा सही से, इस वाले पे भी नहीं पड़ेगा। इसे इफेक्ट अच्छे से बता सकते आप। परेशान हो गया। चलो इसी पे समझो, ये दिख रहा है इमेज, और बड़ा कर दे। अब इस पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ व्यू पे और ग्रे स्केल कर दूंगा तो देखो आ रहा है। तो ग्रे स्केल में तीन इफेक्ट रहता है, व्हाइट भी रहता है, ठीक है, और ग्रे और ब्लैक तीनों का यूज करके यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो यहाँ का और भी ऑप्शन दिया है कि ऑटोमेटिक करेंगे तो ऐसा आएगा, ग्रे स्केल कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, लाइट स्केल कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, इनवर्स ग्रे स्केल। तो पुराना पहले टीवी देखते थे सादा, बहुत अच्छा है, हाँ यही वाला है, कहते थे हम सोच रहे थे इसे आ रहा था। हाँ, भूत वाला नहीं है, हाँ पुरानी यादें जो आती थी कुछ ऐसा ही स्क्रीन आता था। ठीक है, मतलब इनवर्स बोलो तो उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखने लगेगा, लाइट स्केल करोगे तो ऐसा, ग्रे विथ व्हाइट तो पूरा व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक विथ ग्रे स्केल ऐसा आएगा, ब्लैक विथ व्हाइट तो दिखवे नहीं करेगा, ब्लैक कर दो पूरा काला हो जाएगा, व्हाइट कर दो पूरा व्हाइट हो जाएगा, डॉन सो छुप जाएगा, और कलर देखना है बैक टू कलर। ठीक है, तो यह हमारा व्यू टैब कंप्लीट हुआ। अगले दिन से हम लोग इंटरनेट सीखेंगे।